जय भीम नमो बुधाई साथियों। दोस्तों, अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी न होते क्या होता, चमारों दलितों का क्या होता और दलित और चमार हमेशा अछूत बने रहते। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन चमारों के अधिकार, सामाजिक पूर्तियां जैसे ऊंच नीच भेदभाव के नीचे और बिता दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत देश को एक संविधान दिया और जिसमें से सबको एक समान हक दिया। तो दोस्तों, बाबा साहब कितने भी महान कार्य किया है उतना ही कम है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार 19 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर आए, संविधान सभा में आए। लेकिन उसके तुरंत बाद भारत देश का बंटवारा हो गया। जिस संविधान सभा सीट का डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते थे और पाकिस्तान को दे दिया और इससे अम्बेडकर का निर्माण वचन खत्म हो गया। भारत के बंटवारे के समय जिस तरफ बंगाल वाले हिस्से को पूर्व पाकिस्तान को दे दिया गया और ये तो एक साजिद के तहत दिया गया था कि अम्बेडकर संविधान सभा न रह पाए। साजिश को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर वापस 14 जुलाई 1947 को बम्बई से जीतकर आए और इस जीत के संबंध में यह कहा जाता है कि दोबारा बम्बई जाने से और चुने जाने में इसने साथ दिया था। और जबकि सच्चाई यह है कि अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीत के बाद यह घोषणा की थी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सौंप देंगे। जब बंगाल की जीत के बाद अम्बेडकर ब्रिटिश के संसद ने विधानसभा का काला विरोध किया। आखिर को दबाने और विरोध को के लिए खुद नेता बन जाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश जाना पड़ा। ब्रिटिश के प्रतिनेता चर्चिल ने यह कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान लायक ही नहीं है, इसलिए उनको आज़ादी देना ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासन और संख्या को SC/ST भी और शामिल भी थे, अधिकारों को प्राप्त करते काफी गंभीर से था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि शेड्यूल कास्ट बाटा हिंदू नहीं है। इस बात पर ब्रिटेन की संसद सभा में खूब बखार हुआ। बाद में हालात ऐसे हुए कि सभी अल्पसंख्यकों के भी कास्ट का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इससे मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसे संकट में भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बम्बई को जीतकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर लेकर ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना इस्तीफा दे दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण बैरिस्टर जेकर ने इसलिए ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दोबारा नहीं जिताया जाता तो भारत का संविधान नहीं बन पाता और दोस्तों, देश की आज़ादी मिलने में और समय लग सकता था। इसलिए कांग्रेस ने घोर विरोधी ताव में भी मुंबई में उनकी उम्मीदवारी की और सिफारिश और उनको संविधान सभा में लाने के लिए सिफारिश की। ऐसी भी नहीं है कि कांग्रेस में संविधान कोई दूसरा नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बाबा साहब ने अम्बेडकर ही थे, क्योंकि अगर वो संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के अछूत और चमार के अधिकारों का सेटलमेंट प्राप्त नहीं होता और इसे भारत के संविधान मान्यता भी प्राप्त नहीं होती। भारत के बड़े लोकतंत्र के रूप में भी दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि ये तभी माना जाता है कि भारतीय एक बड़े ST और SC की स्वतंत्रता अधिकारों को बात संविधान में नहीं होती। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में होना
बहुत ही जरूरी था। चमारों और दलितों के हित और चमारों के अधिकार की व्यवस्था को लाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।